हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दूसरे सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। श्लोक जो था अपना कबर्ड खोलता है, उसे वहाँ पर चूड़ियाँ दिखती है। तभी वो चूड़ियाँ अपनी मुट्ठी में लेता है और उसे सौती की याद आ रही होती है। तभी अपनी मुट्ठी कस के बंद कर देता है। वहाँ पर आस्था आ जाती है और कहने लगती क्या हुआ श्लोक। तभी वो कहने लगता है कि ये चूड़ियाँ मेरे कबर्ड में कहाँ से आई और ये चूड़ियाँ तुम्हें किसने दी। तभी वो कहने लगती सेम चूड़ियाँ है, लेकिन मुझे पता नहीं चला श्लोक कि कब ये चूड़ियाँ फूट कर तुम्हारे कबर्ड में चली गई। हाँ, मैंने तुम्हारा कबर्ड सेट किया है। तभी बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत बातें सुनाने लगता है श्लोक आस्था को। और आस्था जो होती है अपना आंसू रोक नहीं पाती और श्लोक वहाँ से गुस्से से चला जाता है। वहाँ पर हमें दूसरी ओर दिखाया जाएगा ज्योति जो होती है वो साफ सफाई कर रही होती है। उसकी बुआ उससे कहने लगती है कि अभय का नाश्ता खत्म हो चुका है प्लेट में का, अब तू भी खा ले झूठा। तभी ज्योति को ये सब कुछ सुने नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद जो अभय होता है उस पर बहुत ही बदतमीजी से हाथ उठाता है और कहने लगता है कब से बुआ तुझसे कह रही, तुझे समझ नहीं आ रहा ना, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, अभी कान पर लगा कर रखना, जिसके बाद तो इधर उधर भी नहीं देख पाएंगे। ऐसा वो कह रहा होता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जो ज्योति होती है वो कहने लगती है कि मुझे घर पर बात करनी होगी। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा अदिति बैठी हुई होती है, आस्था उसके पास आती है और कहने लगती है क्या हुआ अदिति। तभी अदिति उसे कहने लगती है कि मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हारे मना करने के बावजूद भी मैंने तुम्हारे साथ मिलकर श्लोक का कबर्ड सेट किया और उससे कितना गुस्सा आ गया, देखो ना कितनी बातें सुना रहा था तुम्हें। तभी वो कहने लगती अच्छा तो तुम हमारी बातें चुप चुप कर सुन रही थी, वो तो अच्छा हुआ कि तुम कमरे में नहीं आई, वरना मेरे पति का इतना गुस्से वाला चेहरा मैं देख नहीं पाती। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो ज्योति होती है तो बुआ उसे बाजार भेजती है। तो भी वो डॉक्टर के पास आ जाती है, उसे डॉक्टर से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे उसका ख्याल रखना होगा। तभी ये सुनकर वो बड़ी परेशान हो जाती है कि अभय को पता चला तो क्या होगा उसके बेटे का। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो आस्था होती है तो वो काव्या को ट्रॉफी मिलती है तो वो कहने लगती है कि वो हॉल में लगाएंगी। तभी अंजलि कहने लगती है कि लड़कियों की चीज़ें जो भी मिलती है तो उसे हॉल में नहीं लगाना चाहिए, लड़कियां बस किचन में ही शोभा देती है, ऐसा उसे कह देती है और कहने लगती है बस यहाँ पर लड़कों की ही चीज़ें लगेंगी। तभी आस्था को बड़ा बुरा फील हो रहा होता है। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो श्लोक होता है तो वो बैठा हुआ होता है स्वाति के बारे में याद करते हुए, चूड़ियाँ भी देख रहा होता है। तभी वो कहने लगता है कि तुम्हारी हर एक चीज़ से मुझे नफरत है स्वाति, जो जो तुम्हारे साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स है वो सब। यहाँ पर जो अदिति होती है आ जाती है आंगन में और फिर वो दिया जला रही होती। तभी अंजलि वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है माफ़ करना, लेकिन हमारी घर की बहू ही दिया जलाती है। तभी आस्था वहाँ पर आ जाती है, आस्था से वो कहती है दिया जलाने के लिए। फिर स्वाति की याद में यहाँ पर बैठा हुआ होता है श्लोक और उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है। वही जो अदिति होती है तो वो माफ़ी भी मांगती है अंजलि से, कहने लगती है माँ घर में नहीं है, इस वजह से मुझे अच्छे से संस्कारों का पता नहीं है, मुझे माफ़ कर देना हो सके तो। तभी अंजलि कहने लगती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो आस्था से गुस्सा करती कहने लगती है कि घर के नियम तुम्हें पता है ना, तो तुम मना कर सकती थी ना अदिति को ये सब करने से, और उसे गुस्सा कर रही होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो ज्योति होती है तो वो कहने लगती है मुझे इस बारे में घर पर बात करनी होगी। तभी वो फ़ोन लगाती है, तभी उसकी आई फ़ोन उठाती है। तभी वो कहने लगती है आई प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर चली जा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं यहाँ पर मर जाऊँगी। तभी उसकी आई कहने लगती है कितने बार कहा है तुझे, अच्छी खबर हो तो ही घर पर कॉल किया करो, तुम्हारी ये बकबक सुनने से ज़्यादा मेरे पास काम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी सारी फजूल की बातें सुनते बैठो। तो वो तेरा ससुराल है और वही तुझे रहना है, ऐसा उससे कह रही होती है और साथ ही साथ बहुत रो भी रही होती है। तभी जो ज्योति होती है वो कहने लगती है कि तू मुझे यहाँ से ले जाना नहीं चाहती ना, एक काम कर देना, जहर ला कर दे दे मुझे, तुम इतना सब कुछ कहने के बाद भी नहीं पिघलती है, कैसी आई है तू, ऐसा वो कह रही होती है। तभी अंजलि कहने लगती है कि आइंदा से ऐसी बातें हुई ना तो प्लीज़ यहाँ पर कॉल मत करना, ऐसा उसे कह देती। इसी तरीके से अंजलि से समझा रही होती है कि वही सब कुछ तेरा है और वही तुझे रहना है, और तू उनके परिवार के वंश को आगे नहीं बढ़ाएंगी तो तेरे साथ ऐसा ही होगा, पहले परिवार के वंश को आगे बढ़ा। उससे बहुत बातें सुना देती है और फिर फ़ोन रखने के बाद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। फिर एपिसोड पर खत्म हो जाता है।